साथियों से निवेदन है कि इस जो मेहरा साहब का जो इन्होंने मिशन में काम करने का जो बीड़ा उठाया है, जो इन्होंने मुहिम उठाई है, उसमें हम मेहरा साहब के साथ में हैं। आज हम पहुंचे हैं अम्बेडकर स्कूल। अम्बेडकर स्कूल में विजयादशमी, अशोका विजयादशमी मनाई जा रही है। यहाँ पर सतीश मेहरा जी जो रिटायरमेंट लेकर, जो अभी इनकी रिटायरमेंट हुई है, उन्होंने यहाँ पर रिटायरमेंट पार्टी भी की है और एक अलग ही सा इन्होंने करने की बात कही है। और यहाँ पर हमारे इस संस्था के जो प्रधान हैं नरेश गहलोत जी भी हैं। हम यहाँ पर जो आज के जो आयोजक हैं उनसे बात करते हैं कि आज यहाँ पर कार्यक्रम जो किया है उन्होंने, इसका क्या मकसद है। जी सतीश जी, आज के जो कार्यक्रम के बारे में बताएं। पहले मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ कि आपने मेरे को अपनी बात रखने का मौका दिया, और सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल्यवासी। आज जो ये यहाँ पर रिटायरमेंट पार्टी का प्रोग्राम रखा गया है, एक्चुअल में 4-5 दिन पहले 30 जून को, 30 सितंबर को मैं रिटायर हो चुका हूँ। और मैंने एक निश्चय किया था कि मैं अपने रिटायरमेंट के बाद में जो हमारे CCS कंडक्टर होते हैं उससे बंधन मुक्त हो जाऊँगा 30 तारीख को, और उसके बाद में समाज को जागृत करने का काम करूँगा। तो मैंने इस प्रकार का जागृत काम करेंगे, इस प्रकार से जागृत करेंगे। मैं जो यहाँ की पब्लिक है, जो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यहाँ से हमारा संविधान चालू होता है, और सरकार जो है भारत के लोग हैं, उन्हीं की सरकार है, वे ही बनाते हैं, अपने लिए बनाते हैं। लेकिन उन्होंने इस बात की जानकारी है ही नहीं। जो पहले रजवाड़े होते थे आज़ादी से पहले, आज उससे भी बुरा हाल हो चुका है देश में, क्योंकि पैतृक के राजनीति घराने हो गए हैं, जिसके पीछे हमारे लोग उनका झंडा उठा के हर बार जो मतलब है, एक बार उसको हराते हैं, एक बार उसको हराते हैं, और हर बार जो है उनकी जो समस्याएं हैं 10 की 10 नहीं बनी रहती, बल्कि उससे ज़्यादा बढ़ जाती है। हर बार समस्याएं बढ़ती रहती है। वे समस्याएं इतनी भयंकर हो चुकी है, जब तक नहीं समझाएंगे। और किस प्रकार से समझाएंगे, क्या उनको हम यही कहेंगे कि भाई जो है संविधान में आपको इतना बड़ा अधिकार है, आप स्वयं जो है राजा बन सकते हो, और राजा आप ही हो, क्योंकि आप उसको चुनते हो। अगर वो आपके उस पर खरा नहीं उतर रहा है, तो आपने जो है इस देश के आप मूल्यवासी हैं। जो विदेशी हैं यहाँ पर आके आपके ऊपर जो है ये शासन कर रहे हैं, और देश को दोबारा गुलाम बनाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। जो सरकारी साधन, संसाधन, स्कूल या जो भी संस्थाएं हैं, उनको बेचा जा रहा है। और आपने अगर उनको बचाना है, RSS जो संगठन है, उस जो षड्यंत्रकारी संगठन है, उस संगठन को निष्प्रभावी करने के लिए हमें एक मूल्यवासी लोगों का संगठन जो है निर्माण करना होगा। और सभी को इकट्ठे करके, जो हारे हुए पिटे हुए लोग हैं, उनको इकट्ठा करके आपकी दफे जो घरे उनकी पैतृक विरासत है, राजनीतिक विरासत है, उन लोगों को सत्ता से बाहर करना होगा। और जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो फूले अम्बेडकर विचारधारा के लोग हैं, जो समानता के पक्षधर है, उन्हीं को आगे लाकर, और जो षड्यंत्रकारी लोग हैं उनको सत्ता से हटाना होगा। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि यहाँ से जब से मूल्यवासी शब्द हमारे जो बामसेप ने समाज में स्थापित करने का प्रयास किया है, और बीजेपी सरकार आई है, उसके बाद में लगभग 350-350 आदमी विदेशी इस देश को छोड़कर भाग रहे हैं। और जो बचे हुए साथी हैं, या तो अपने आप को सुधार लेंगे, नहीं तो उनको भी जो है यहाँ से इस देश को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। और हमें इसके लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ये थे हमारे साथ सतीश मेहरा जी। ये कह रहे हैं कि विदेशी इस देश को छोड़कर भाग रहे हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं। और हमारे साथ में जो है इस संस्था के प्रधान हैं, प्रधान जी से बात करते हैं। जी प्रधान जी। प्रधान होने के नाते, सोसाइटी प्रधान होने के नाते हमारी ड्यूटी थी कि हमें यहाँ व्यवस्था करनी, व्यवस्था हमने बेहतरीन निभाई करी। यहाँ पर बामसेप के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्याम प्रकाश कलसन जी। कलसन जी से हम बात करते हैं। जी कलसन जी,
आज के यहाँ कार्यक्रम पे आपने जो है ना सतेज को भी संभाला है, और क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी आपके कार्यक्रम की आगे? हमारी प्राथमिकताएं ये है कि जो कुछ भी आज हम हैं या इस समाज में जो भी इस मूल निवासी समाज से जो भी इंसान है, जो वो आज के दिन चाहे वो रोजगार कर रहा है, चाहे वो नौकरी कर रहा है, जो भी है उसका पेशा संविधान से दिए अधिकारों की वजह से, और संविधान में अधिकार हमको जो रिजर्वेशन का अधिकार आया है, दूसरे अधिकार है, वो किस वजह से आए? क्योंकि एक जनसंख्या जो 1931 में हुई थी, उस जनसंख्या के मुताबिक हमको एक परसेंटेज दिया गया रिजर्वेशन का, कि इस परसेंटेज के मुताबिक जो उस समय पे जनसंख्या थी उसी के मुताबिक हमको, तो उसमें हर इंसान जो उस वक्त पे था उसके सरों को गिना गया था और यहाँ पे हमको रिजर्वेशन दिया गया। आज के दिन जो भी रिजर्वेशन लेकर के आज नौकरी पे हैं वो उनके कर्जदार हैं जो उस समय जिनका सर गिना गया था। तो पे बैक टू सोसाइटी एक कंसेप्ट इस समाज में लाने के लिए कि आप जब इस समाज के हर किसी के कर्जदार हैं तो उसमें नौकरी रहते हुए भी और नौकरी ना रहते हुए भी आपको समाज को पे बैक करना है, और उसी पे बैक सिस्टम और उसी पे बैक कंसेप्शन से आज हमारे सतीश मेहरा जी रिटायर हुए हैं और ये आज यहाँ पे प्रण ले रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं कि जो कुछ है वो समाज का है और वो इसके बाद में समाज के लिए समर्पित हैं। ऐसे ही लोगों को प्रेरित करने के लिए हम यहाँ पे आज इकट्ठे हुए ताकि उनको देखकर दूसरे लोग भी ये प्रण। हमारा सिर्फ एक ही विचार है कि हम इस देश के शासक थे, शासक हैं, शासक रहेंगे, और हमारी विचारधारा फूले अम्बेडकर विचारधारा का जो मैदान है हमारे भारत के सभी अलग अलग राज्यों में, अलग अलग गांव में, बस्तियों में जो बचे हुए लोग हैं, हमारी जमीन है, हमने सिर्फ वो बीज बोने हैं। बीज कैसे बोने हैं? अभी जैसे हम छोटी छोटी मीटिंग लगा के हर सप्ताह गांव गांव में जाके नाटक के माध्यम से, गाने के माध्यम से हमारे लोगों में, प्रोफेसर हूं, 2042 के अंदर मेरी रिटायरमेंट है। 2014 के अंदर जब 2009 के अंदर जो घटना घटी, जो मान सिंह मरेड़ा जी का नाम यहां से लिया जा रहा है, आप लोग हिसार में जाकर के पता करें। हिसार के अंदर हम 1999 से मैं छात्र रहा और 1999 से लेकर के 2009 तक, चाहे तो वो चुनाव जाकिर हुसैन ने लड़ा हो, चाहे राजेश मेहंदिया ने घिराई से 2004-05 में चुनाव लड़ा हो, चाहे जो मर्जी, इस अंबेडकर पब्लिक स्कूल में मैं जब 2008 में नौकरी लगा तो वहीं उस पेड़ के नीचे मीटिंग थी, यहां भी हमने अपने पैर रख दिए थे। सम्मानित साथियों, एक लंबा अरसा हो गया ये सारे कार्यक्रम चलाते हुए, और मैं वहां भी होकर के आया हूं जहां पर मैं वहां होकर के आया ताकि मेरी कोई औकात बताने का काम ना करे। आप सब साथी मुझे खींच करके कह सकते हैं कि डॉक्टर महेश तू भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की बात करता है। अरे पहले उस अपने बड़े दल में तो सेवा कर लेता, लेकिन वहां भी हमने सेवा की, वहां भी हमने पदाधिकारी एक प्रोफेसर रह करके हरियाणा का आप लोगों के बलबूते पे हरियाणा का प्रभारी भी रहा और वहां भी अपना सब कुछ निछावर करने का काम किया। लेकिन फैसलों की वजह से आप लोगों के अंबेडकरवादी एमएलए में एमपी नहीं बनते। अरे नॉन अंबेडकरवादी अगर बन भी जाएंगे तो राजस्थान की तरह एक चुटकी के अंदर भाग करके चले जाएंगे। आप लोगों ने एक एक तो हर बार जिताया, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं है। तो असली लड़ाई जो मान्यवर कांचीराम साहब की थी कि अंबेडकर के बेटे जीत करके दिल्ली और चंडीगढ़ जाएं ताकि वो इस संविधान को चला सके, इस निजीकरण को रोक सके। तो अगर आप लोग कुछ करना चाहते हो, अगर आप लोग कुछ करना चाहते हो तो फिर आप लोगों को अपने बलबूते करना पड़ेगा। और एक बात हम हर जगह बताते हैं, महाराष्ट्र हमारे महापुरुषों की कर्म सतली और जन्म सतली है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने वहां पर अपना कार्यक्रम चलाया, छत्रपति साहू जी महाराज ने अपना कार्यक्रम चलाया, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपना कार्यक्रम चलाया। वहां सबसे ज्यादा अंबेडकरवादी और बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। तो मैं आज इस मंच पे खड़ा होकर के और 18 दिसंबर 2022 को उस लाखों लोगों की रैली में भी ये कहना चाहूंगा कि जो लोग महाराष्ट्र से यहां आते हैं वो महाराष्ट्र में जाकर के पहले अपनी सरकार बनाए। ये सेंटर अरे सेंटर बन नहीं रहा है। तुम स्टेट में भी अपना काम नहीं कर पा रहे हो, वो लोग सेंटर भी बना रहे हैं, स्टेट भी बना रहे हैं, और आप लोगों की एक एक चीज को छीन करके लेकर के जा रहे हैं। लेकिन हाँ, स्वागत करता हूं कि सामाजिक मूवमेंट चलती रहनी चाहिए, सामाजिक मूवमेंट चलती रहनी चाहिए। वाम सेव का समर्थन करता हूं। सुरेश द्रविड़ भाई के लिए चल करके गया, मेरे साथियों ने कहा, बल्कि सराहना की। 16 अक्टूबर को भी कैथल जाऊंगा, जहां भी समाज की मूवमेंट अपना कोई काम करेगी, वहां डॉक्टर महेश आगे खड़ा होकर के अपना काम करेगा। किसी से वैर नहीं है, क्योंकि हर वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरे को प्रदेशाध्यक्ष बनाया जाए, मेरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। आज मैं प्रदेशाध्यक्ष हूं,
एक विंग का, उसकी पॉलिटिकल विंग का। मुझे कोई मलाल नहीं है कि वो मेरे को जिले में ड्यूटी लगाएगा, ब्लॉक में लगाएगा, अगर गांव में लगाएगा या केंद्रीय कार्यकारिणी में लगाएगा, मैं वहीं पे काम करूंगा। इस तरह का कैडर दिया जाता है वहां पर पे। लेकिन विचार हमारे महापुरुषों ने जो विचार दिया, ज्योतिबा फूले ने जो विचार दिया कि हम आपसे जो है रजा लूंगा कि आप एक समाज बना के और उस साथी का सहयोग करेंगे जो रोहतक लोकसभा से फाइट करेगा। जय भीम, जय भारत।